आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अर्णव गोस्वामी की सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी जीत हुई है और ये सिर्फ अर्णव गोस्वामी नहीं बल्कि हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता जो न्याय की मांग कर रही थी और वो लगातार अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा फैसला आया है, ये ऐतिहासिक फैसला हमने आपको पहले भी बताया कि बहुत बड़ा फैसला, और जिस तरीके से हाई कोर्ट ने टाल मटोल की थी उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया है, जो टिप्पणी की है, ये देखना होगा कि बाकी जो कोर्ट हैं वो किस तरीके से आम जनता की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, उसके खिलाफ किस तरीके से जो साजिश रची जाती है उसमें वो शामिल हो जाते हैं। अब ये सीधा सीधा बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को, परमवीर सिंह को लगा है। कपिल सिब्बल जिन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए, किस तरीके से 200 एफआईआर की गई थी और कपिल सिब्बल गए थे, उस वक्त भी इनकी करारी हार हुई थी और आज भी इनकी करारी हार हुई है। उद्धव ठाकरे हो या फिर परमवीर सिंह, जिस तरीके से उन्होंने अत्याचार अर्णव गोस्वामी पर किए थे, आज जनता अर्णव गोस्वामी के साथ थी और अर्णव गोस्वामी के लिए जिस तरीके से पूरे देश में आवाज उठ रही थी, आज जनता जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इस फैसले से खुश है। और सत्यमेव जयते, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं पूरे देश में किस तरीके से खुशी की लहर है। अर्णव गोस्वामी को जमानत मिली है, जिसके बाद जनता ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है, आज उन लोगों को भी आंख खोलकर देखनी चाहिए जो इस पूरे मामले में टाल मटोल कर रहे थे, जो लगातार इस मामले में टालने की कोशिश कर रहे थे। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जिस तरीके से फटकार लगाई है, चाहे वो सरकार हो या फिर सरकार की तरफ से जो वकील कपिल सिब्बल थे उनको फटकार लगी है, पुलिस को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। किस तरीके से उन्होंने जो कपिल सिब्बल जो सरकार के वकील हैं उनको लेकर उन्होंने साफ साफ कहा है कि एक आत्महत्या की और दूसरे की जो ये मामला है, एक ने आत्महत्या की है और दूसरे के मौत का कारण अभी भी पता नहीं है। और उसके बाद भी अर्णव गोस्वामी पर इस तरीके से केस करना, जबकि अर्णव गोस्वामी ने जो अनुबंध था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसके तहत उन्होंने पैसे दिए और जो देरी के कारण अगर कोई आत्महत्या कर लेता है तो क्या ये उकसावा होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में जो कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट जिसमें इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी, उसने अगर जमानत नहीं दी तो ये जमानत से जिस तरीके से वंचित किया गया, ये न्याय का माखौल नहीं होगा। यही सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं सुनाता, अगर अर्णव गोस्वामी के समर्थन में फैसला नहीं आता तो ये न्याय व्यवस्था है उस पर सवाल खड़े होते। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इतना बड़ा फैसला लिया है और जनता को विश्वास था कि अर्णव गोस्वामी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्णव गोस्वामी की जीत होगी और वही हुआ। अगर हम देखें तो पूरे 8 दिन जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई अवैध तरीके से, और उसके बाद 8 दिनों तक जो ये ड्रामा, जिस तरीके के षड्यंत्र में फंसाया गया और बार बार जमानत को टालने की कोशिश की गई, और ये पूरा प्रयास मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किया गया था कि दिवाली तक किसी तरीके से मामले को टाला जाए और अर्णव गोस्वामी को क्वारंटाइन सेंटर से जेल में शिफ्ट किया जाता है और जो कारण दिए जाते हैं वो भी गलत तरीके से। तो ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा था और जब फैसला आया है तो ये देखना होगा कि ये अर्णव गोस्वामी नहीं बल्कि देश की वो जनता है जिसको हाईकोर्ट का जब फैसला आया था और जनता इस फैसले से आहत थी। किस तरीके से 4 दिन बाद फैसला आता है और उसके बाद सेशन कोर्ट में जाने की बात कही जाती है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से, और यह कहा जाता है कि 4 दिन में सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया है तो जनता में जश्न का माहौल है और जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी को पूरी देश की जनता सुनना और देखना चाहती है। अब पूछता है भारत, शाम 7 बजे अर्णव गोस्वामी की वापसी होगी और आज ये देखना होगा कि किस तरीके से गर्मजोशी से जनता उनका स्वागत कर रही है। देश के सर्वोच्च सबसे लोकप्रिय पत्रकार अर्णव गोस्वामी वापस आ रहे हैं और उनके रिहाई के बाद सड़कों पर जहां जहां आप देख सकते हैं देश के कोने कोने जनता जो विरोध प्रदर्शन पर बैठी हुई थी, जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग की जा रही थी, सभी एक ही आवाज में नारे लगा रहे हैं सत्यमेव जयते, क्योंकि अर्णव गोस्वामी की रिहाई 130 करोड़ जनता जो न्यायपालिका से उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट के से उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी, और ठीक उसी तरीके से जो जनता को भरोसा था, जिस तरीके की उम्मीद जनता को थी, ठीक उसी प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अर्णव गोस्वामी की रिहाई से पूरे देश भर में जश्न का माहौल है।
अर्णव इज बैक लगातार अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। जनता सुप्रीम कोर्ट को लगातार धन्यवाद दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी पर फैसला आया और जो जो टिप्पणियां की गई हैं, जिस तरीके से फटकार लगी है, करारी हार उद्धव ठाकरे को हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को यह लग रहा था कि जिस तरीके से वो तानाशाही कर रहे हैं और उसके बाद में जो बॉम्बे हाईकोर्ट जिस तरीके से प्रतिक्रिया देता है, उनको लगता है कि अर्णव गोस्वामी पर जो अत्याचार वो कर रहे हैं वो कर लेंगे और जो तानाशाही उनकी चल रही है वो चलती रहेगी। लेकिन अब उनकी आंखें खुल गई हैं, उनको ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे देश में न्यायपालिका है जिस पर देश की जनता को भरोसा है। और आज उन लोगों को यह समझना चाहिए कि सरकार सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए आती है और जनता ही उनको वहां पर बिठाती है, जनता की सेवा में कार्य करने के लिए उनको बिठाया जाता है। वो जनता पर शासन नहीं कर सकते, इस तरीके से जनता पर वो तानाशाही नहीं कर सकते, उनको ये समझना चाहिए। और आज उनको ये बात समझ में आ गई है, चाहे वो परमवीर सिंह हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, उन दोनों को ये बात समझनी होगी कि वो जनता के सेवक हैं, वो तानाशाह या हिटलर नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने हिटलरशाही दिखाई महाराष्ट्र में, और जब किसी ने तुलना पीओके से की तो उस वक्त किस तरीके से उनका ऑफिस तोड़ा गया, ये सारी चीजें अब दिखाई दे रही हैं हर कोर्ट से, चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हर कोर्ट से उनको फटकार लगी है। लेकिन इस बार जब जमानत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो जनता को इस बात से आहत पहुंची थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो जो टिप्पणी की है, कपिल सिब्बल हो या इनके साथ ही जो बाकी वकील हैं और इसी के साथ परमवीर सिंह, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, शरद पवार, जिन लोगों ने यह षड्यंत्र रचा था अर्णव गोस्वामी पर अत्याचार करने के लिए, जिस तरीके से उनको परेशान करने के लिए, रिपब्लिक टीवी को बंद कराने के लिए, आज रिपब्लिक टीवी की बहुत बड़ी जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत है। और आज जो ये फैसला सामने आया है इसके साथ ही मीडिया की भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सच्ची पत्रकारिता अर्णव गोस्वामी कर रहे थे। सबसे ज्यादा स्टिंग ऑपरेशन, सबसे बड़े बड़े खुलासे उन्होंने किए हैं, जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया है बाकी जो मीडिया है वो उस मामले को दबा रहा था, वो नहीं चाहता था कि सच्चाई सामने आए। और इसीलिए कांग्रेस और शरद पवार और इसीलिए उद्धव ठाकरे इन पूरे मामले को देखकर जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी पत्रकारिता कर रहे थे, जो सवाल वो खड़े कर रहे थे, उसी डर से उन्होंने अर्णव गोस्वामी को जेल में डाला था। लेकिन अब अर्णव गोस्वामी बाहर आ चुके हैं। अब अर्णव गोस्वामी अगर आप देखें तो एक घायल शेर जिस तरीके से वार करता है, अब अर्णव गोस्वामी जो उनका वेग था उसके दुगनी वेग से अब वो वार करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े खुलासे किए और पत्रकारिता, बाकी जो पत्रकार हैं वो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो साजिश रची जा रही थी उसका वो हिस्सा थे। अर्णव गोस्वामी के बारे में क्या कुछ नहीं फैलाया गया, झूठी बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, परमवीर सिंह की तरफ से झूठी बातें कही गई टीआरपी घोटाला को लेकर कि रिपब्लिक टीवी का नाम है जबकि इंडिया टुडे का नाम था। इसके बाद जब उन्हें क्वारंटाइन सेंटर से जेल में शिफ्ट किया गया तब भी झूठ बोला गया कि फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जबकि रिपब्लिक टीम ने बार बार कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने परिवार से भी संपर्क में नहीं है। 48 घंटों तक उन्होंने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया था। उसके बाद राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने निर्देश दिए, गृह मंत्री जो वहां के अनिल देशमुख हैं उनको उन्होंने बताया कि परिवार से मिलने दीजिए, और जिस तरीके से उनके स्वास्थ्य और सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। और पूरी देश की जनता राष्ट्रपति से मुलाकात और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अर्णव गोस्वामी का जाना, जिसके बाद अब यह फैसला आया है, तो जनता 8 दिन से बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अर्णव गोस्वामी बाहर आएंगे और जनता को पूरा यकीन था कि यही होने वाला है। पहले दिन से ही सबको यही पता था, लेकिन जिस तरीके से इसे टाला गया है उस पर महाराष्ट्र सरकार, बॉम्बे हाई कोर्ट और बाकी लोगों पर जनता सवाल खड़े कर रही थी। अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर लगातार हरीश साल्वे, इसके साथ सुप्रीम कोर्ट सत्यमेव जयते, अर्णव गोस्वामी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जस्टिस चंद्रचूड़, जिस तरीके से उन्होंने फटकार लगाई है, जो टिप्पणी की है, हरीश साल्वे जिस तरीके से उन्होंने दलीलें दी हैं, जो अगर हम देखें कपिल सिब्बल जो अपने आप को बहुत अच्छे वकील मानते हैं, जिस तरीके से कपिल सिब्बल ने एक ओहदा प्राप्त किया था और एक गिरोह जो उनका चल रहा था, आज ये दिखाई दिया है कि अब भारत में ऐसा नहीं होने वाला है। जो हर केस को लिए अगर कोई छोटी सी भी बात होती थी, किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट में जाने की धमकी देते थे, कांग्रेस किस तरीके से आज तक राज करती आई है, कपिल सिब्बल को यही लगता था कि हर बार की तरह इस बार भी होगा। लेकिन कपिल सिब्बल का मुंह एक बार फिर काला हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो झूठ की बुनियाद पर इस पूरे मामले में दलील पर दलील
दिए जा रहे थे, जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट में वो दलीलें दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक भी नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ उनको लताड़ लगी है, फटकार लगी है, क्योंकि ये जो पूरा मामला है झूठ पर टिका हुआ है। और जिस तरीके से हरीश साल्वे ने सवाल उठाए कि अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है और वो सुसाइड नोट में लिखता है बकायदा कि राज्य सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार वो वेतन नहीं दे पा रही है 3 महीने से, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। क्या मुंबई पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी? ये आवाज हरीश साल्वे ने उठाया और जिसके बाद जनता भी उनको प्रेज कर रही है, क्योंकि इस तरीके से जो दलीलें उनके तरफ से दी गई हैं और फालतू की दलीलें जो कपिल सिब्बल की तरफ से दी जा रही थी अपने बचाव में, जबकि कोई केस है ही नहीं। और ये साफ साफ नजर आता है कि पहले 200 एफआईआर करना और उसमें जब कामयाबी नहीं मिलती है विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस देना, उसके बाद किस तरीके से चैनल की छोटी छोटी डिटेल्स मांगी जाती हैं, टीआरपी मामले में फंसाया जाता है, झूठे मामले में, सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिपोर्टिंग करने पर लोगों को किस तरीके से समन भेजा जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पत्रकार उनको जेल में डाला जाता है, उसके बाद अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 2 साल पुराने केस में। ये सारी चीजें जनता देख रही थी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरा ये मामला था, एक एक घटनाक्रम को वो देख रही थी। और जिस तरीके से हरीश साल्वे ने दलीलें दी, उन्होंने सब कुछ बताया, ये साफ हो गया था कि अर्णव गोस्वामी को जमानत मिलेगी। लेकिन अब जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी की वापसी हुई है, जनता इस बात को लेकर उत्साहित है और जश्न पूरे देश में और पूरी दुनिया में आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी, सबकी निगाहें रिपब्लिक टीवी पर थी कि आखिर अर्णव गोस्वामी के जो फैसला चल रहा है, जो सुनवाई चल रही है, आखिर क्या फैसला आता है। और जो जनता की उम्मीद थी, फैसला बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि सत्य की जीत होती है। और बार बार हमने कहा है सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। तो सत्यमेव जयते, अर्णव गोस्वामी अब बाहर आ चुके हैं और अब अर्णव गोस्वामी फिर से पूछता है भारत में शाम 7 बजे उसी वेग से, और यूं कहें तो दुगने वेग से उद्धव ठाकरे जो तानाशाही सरकार चला रहे हैं, जिस तरीके से मुंबई पुलिस कारनामे हरकतें कर रही है, उस सबको उजागर करेंगे। तो इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।